ये मैं आपको एक बड़ी मज़े की खबर दे रहा हूँ जो किसी को आज तक ये किसी चैनल पे नहीं आई। मैंने फौरी तौर पे भावलपुर में कॉल की। जो उनके वकील साहब हैं वो मेरे बहुत अच्छे जानने वाले हैं, क्योंकि मेरी भावलपुर पोस्टिंग रही है। छोटी सी फैमिली की है, मेरा ताल्लुक भावलपुर से है, तो लोधरा बिल्कुल साथ है। तो बड़ी खौफनाक चीज़ें सामने आई। जिसको टच नहीं किया उसके सामने वो नंगे घूम रहे हैं। कोकीन लेते हैं, वो शराब कम पीते हैं। वैसे मेरा तजर्बा, आमिर लियाकत साहब को तो शिकार चाहिए जहाँ भी मिल जाए। आमिर लियाकत कुछ भी नहीं करेगा जी, ना ही वो लड़ेगा, वो मज़े लेता है, चीज़ें लेता है। डिस्कस कर रही हैं सेक्सुअल रिलेशंस के लिए। कितनी दफ़ा हम कितनी शॉर्ट हमने यहाँ आई थी। लड़की खूबसूरत है, टिकटॉकर है जनाब, पूरी दुनिया उमड़ी पड़ी होती है। 10 साल तक सज़ा हो सकती है जी दानिया मलिक साहबा को। नाज़रीन, डॉक्टर आमिर लियाकत की बीवी दानिया मलिक ने खुला का मुकदमा दायर कर दिया है। उस मुकदमे में क्या है, उस मुकदमे का क्या होगा, इसके अलावा साथ ही साथ दानिया ने आमिर लियाकत की जो वीडियोस थी वो भी वायरल की, और इसी तरह आमिर लियाकत ने दानिया की जो वॉइस ओवर्स हैं वो भी उन्होंने वायरल की हैं। कानूनी तौर पर क्या इसका अमल हो सकता है, क्या ये कोई मजाक है या फिर क्या रियल में ये खुला लेने जा रही है, इन सारी बातों पे बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है जनाब अजीज़ुल्लाह खान साहब, रिटायर्ड DSP हैं, कानूनदान हैं। इनसे पूछते हैं। अच्छा, इसमें जब इनकी शादी हुई थी तो मेरे लिए बड़ा अजीब सा था। आमिर लियाकत हुसैन साहब की हम लोग बहुत इज़्ज़त करते थे जी। आमिर लियाकत साहब जब आलमन लाइन में आते थे, आपको याद होगा, तो हम लोग आंखें फाड़ फाड़ के देखते थे कि यार ऐसा आदमी, ऐसा आलम दीन जो इस्लाम की बात करता है। फिर ऐसा ऐसा वो खुलना शुरू हुए, और उनकी जो एक वीडियो जिसमें वो ताली बजा के उसको गाली दे रहे हैं, भड़वा कह रहे हैं, वो जो एक मौलाना साहब आए हुए हैं, और इसी तरह एक रेप के केस में उन्होंने बात की, वो बड़ी मशहूर हुई थी। उनकी जो ऑफ द रिकॉर्ड कुछ क्लिप्स उनके वायरल हुए। तो फिर अचानक पता चला जी आमिर लियाकत हुसैन साहब सियासत में आ गए हैं। फिर उन्होंने वो एक मशहूर जुमला आम खाओ, वो जो ज़बरदस्ती आम खिलाते थे एक प्रोग्राम में भाग भाग के, वो सारा। फिर हमने उनका नागिन डांस भी देखा। फिर तूबा से शादी, उससे पहले एक और शादी, और फिर अचानक तलाक। और फिर एक और लड़की थी जो अब मुझे नाम नहीं याद उसका, वो भी फिरती रहती थी कि आमिर लियाकत ये करता है, ये करता है। फिर अचानक एक खबर आई कि लोधरा से एक लड़की है दानिया, सैयद दानिया समथिंग, और उन्होंने अपना छोटी सी फैमिली की है। मेरा ताल्लुक भावलपुर से है, तो लोधरा बिल्कुल साथ है। ये मलिक कहलाते हैं या डावर ये कौम है, ये कहलाते हैं, लेकिन वो सैयद बन गई। और उसकी सैयद की भी उन्होंने फिर डिफरेंट लोगों ने कीजिए कि इसका बाप कोई सैयद था पहले, वो था, लेकिन इसका जो नाना है उसने कहा नहीं जी, ये जो है ये डावर एक फैमिली है, उसकी फर्द है। शादी हो गई जी। बड़े टिकटॉक पे वीडियोस मैंने भी कुछ अपने उस पे लगाई, और इनके जो रोमांटिक थी टिकटॉक पे वो आपने भी देखी होंगी, सबने देखी हैं। मुझे लगा ये कुछ स्टंट है फेम लेने का, क्योंकि वो लड़की छोटी सी फैमिली की है, छोटी सी जगह है वहाँ की, और उसकी आमिर लियाकत साहब ने उसे जो बाग दिखाए, बहुत बड़े बड़े हसीन ख्वाब दिखाए, और वो अपनी मर्ज़ी से उसने लालच की, और उसे लगा कि आमिर लियाकत तो बहुत बड़ा आदमी है, MNA है, और हमारा जो ये एरिया है जनूबी पंजाब का, इसमें तो एक थानेदार बड़ी चीज़ होता है, और कुजा MNA साहब बड़ा नाम होता है जी कि उनकी जो बेटी है MNA की बीवी है। और कुछ अरसे के बाद फिर ये शुरू हुआ कि जी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। लड़ाई के बाद फिर अचानक एक धमाका हुआ कि जी यहाँ एक खुला का उसने दावा किया भावलपुर में। मैंने फौरी तौर पे भावलपुर में कॉल की। जो उनके वकील साहब हैं वो मेरे बहुत अच्छे जानने वाले हैं, क्योंकि मेरी भावलपुर पोस्टिंग रही है। फिर कुछ मेरे जो दोस्त हैं चैनल्स के मुख्तलिफ, दुनिया चैनल का आथर है, उसने पहला इससे इंटरव्यू किया, और फिर मैंने उससे बात की। तो बड़ी खौफनाक चीज़ें सामने आई, और वो चीज़ें ये थी कि जी आमिर लियाकत जो है वो मुबैना तौर पर मैं तो कहूँगा जी कि अडिक्ट है कोकीन का, और शराब तो जो कोकीन लेते हैं वो शराब कम पीते हैं। वैसे मेरा तजर्बा जो मैंने देखा दुनिया में, कोकीन पीता है, और वो उसे कोको कहती है, हालांकि उसे सारा पता है
फिर वो उसने कुछ कल उसकी न्यूड वीडियोस भी वायरल हुई। आमिर लियाकत साहब एक कमरे में हैं, जबकि आमिर लियाकत साहब ये फरमाते थे कि मेरी ये जो है इसकी क्योंकि उम्र कम थी तो मैंने इसे जनाब टच नहीं किया और उसे मैंने अलहदा बेड पे रखा हुआ था, लेकिन जिसको टच नहीं किया उसके सामने वो नंगे घूम रहे हैं। तो ये मुतज़ाद चीज़ें हैं आमिर लियाकत की। और एक बड़ी मज़े की जो बात की गई कि आमिर लियाकत जो है वो मकरूज़ हो चुका था पैसों में, और उसके बाद उसने ये मैं आपको एक बड़ी मज़े की खबर दे रहा हूँ जो किसी को आज तक ये किसी चैनल पे नहीं आई, कि जी ये मकरूज़ हो चुका था। कोकीन बड़ा महंगा नशा है और इतने पैसे नहीं होते कि डेली आप अफोर्ड करो, हज़ारों रुपए का आता है। तो ये मकरूज़ हो के जो मंशात फरोश हैं वो इसको तंग कर रहे थे, तो फिर इसने ये स्टेप लिया था जो इसने ये लोटा बना और मुनर फरकान में, तो उसे बड़े माकूल पैसे मिले। ये भी बात उसने की, उस लड़की ने है मुबैना तौर पर कही गई, मैंने मेरे सामने नहीं की गई लेकिन मुझे मालूम। तो ये सारे स्टंट हैं शोहरत के। आप देखें ना, प्यास से मर रहे हैं वहाँ चौलिस्तान में, जानवर मर रहे हैं, लोग परेशान हैं, और हमने दानिया मलिक दानिया को उठाया हुआ है। पूरा सोशल मीडिया पूरा जो है चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये अलमिया है हमारा। जो एक ऑडियो बड़ी खौफनाक उसने वायरल की जिसमें वो बात कर रही है और किसी अड्डे पे किसी गेस्ट हाउस में है और वो डिफरेंट बातें कर रही हैं। वो मैं सुन के परेशान है कि दो लड़कियां आपस में बात कर रही हैं और डिस्कस कर रही हैं सेक्सुअल रिलेशंस के, जी कितनी दफ़ा हम कितनी शॉर्ट हमने यहाँ आई थी और क्या हमने करना है। तो ये उसे भी पता था कि ये खातून जो है, लड़की है, खातून तो नहीं है, लड़की है, अच्छी नहीं है, लेकिन आमिर लियाकत साहब को तो शिकार चाहिए, जहाँ भी मिल जाए वो करते हैं। ये बताएं कि जो आमिर लियाकत साहब की बरहना वीडियोस वायरल की, न्यूड वीडियोस वायरल की दानिया ने, इसके ऊपर आमिर लियाकत का क्या रिएक्शन हो सकता है, क्या रद्दअमल हो सकता है, दानिया के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, साइबर क्राइम में तो हो सकता है उसके ख़िलाफ़ कि जी उसने उसकी वीडियोस लगाई जो उनकी अपनी प्राइवेट पर्सनल लाइफ थी ना उनकी, वो पर्सनल लाइफ की वीडियोस थी। अगर मियाँ बीवी दोनों निकाह में थे और एक दूसरे की वीडियोस बनाई हैं तो उसे वायरल नहीं बिल्कुल हो सकता है जी। अगर वो साइबर क्राइम में जाए तो 10 साल तक सज़ा हो सकती है जी दानिया मलिक साहबा को। ये बताएं कि उस खुला में उन्होंने जो उनसे पैसे मांगे हैं, गाड़ी का लिखा है, घर का लिखा है, तो वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी उनको? मेरे ख्याल में अगर तो निकाह में या कहीं रिटन फॉर्म में मौजूद है तो फिर भी चांसेस, मैंने पहले कहा जी 10-10 साल ये चलते हैं और नहीं होता, तो मेरे ख्याल में नहीं होगा ऐसा। ये स्टंट है और बस आने जाने का उसका वकील पेश होता रहेगा, तो इस तरह पैसे नहीं मिलते जी। आप कह दें जब या तो लिखा गया ना कहीं रिटन फॉर्म में निकाह के जो शराइत तय होती हैं, हर निकाह नामा में शराइत होती हैं, अगर वहाँ वो है तो फिर हो सकता है अगर कोर्ट चाहे तो। आमिर लियाकत क्या केस कर सकते हैं? आमिर लियाकत इसको किस तरह से लड़ सकते हैं? आप क्या कहते हैं इस बारे में? आमिर लियाकत कुछ भी नहीं करेगा जी, ना ही वो लड़ेगा। वो मज़े लेता है, चीज़ें लेता है आमिर लियाकत। वो एक और किसी और लड़की को फंसाएगा, किसी और शिकार वो करेगा। तो आमिर लियाकत ने क्या करना है जिस बंदे की अपनी इज्जत और रिस्पेक्ट ही नहीं है। क्योंकि आपने बताया कि आमिर लियाकत साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरी जानब कुछ ऐसी लड़कियों के बयान भी आए हैं वो जो कह रही हैं कि अब भी हम आमिर लियाकत से शादी करना चाहती हैं। कोई बात नहीं, दानिया ने को अगर इन्होंने तलाक दे दी या दानिया के साथ बुरा किया है तो हम उसकी चौथी बीवी बनेंगी। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? यार ये तो वही बात है ना कि छोटी छोटी फैमिली की आप देखें, वो जो मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या हुआ था वो यही था ना, एक शोहरत का। अब टिकटॉक पे आप अगर आमिर लियाकत के साथ आके, डेफिनेटली आमिर लियाकत MNA है, एक पूरा हल्का है, पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, और अगर वो ऐसी हरकतें करेगा तो लोग तो देखेंगे। और आपको पता है कि जी मैं आपको दावे से कहता हूँ, आपको इस्लामी पोस्ट लगा दें, कोई आप सीरियस बात लगा दें, उसको कोई नहीं देखता। और कहीं चुटकुला होगा, कोई फजूल बात होगी तो आप देखें मिलियंस लोग उसको देख रहे होते हैं पागलों की तरह। लड़की खूबसूरत है, टिकटॉकर है जनाब, पूरी दुनिया उमड़ी पड़ी होती है। और जहाँ आप अच्छी बात करें तो आप, मैंने कई दफ़ा देखा है पोस्ट लगा के कि कोई अच्छी पोस्ट लगाएं तो उसको आप कोई लाइक ही नहीं करता। तो वो जो ख्वाहिश है, शोहरत की ख्वाहिश है, तो उसके लिए तो अपनी इज्जत दाव पे लगाना कौन सी बड़ी बात है। ये तो वैसे भी प्रोस्टिट्यूशन और हमारे माशरे में टिकटॉक माशरा हो गया हमारा। तो ये टिकटॉक माशरा
में हर चीज़ हो सकती है, कोई इशू नहीं है।